खरगोन के भूसावल चित्तौड़ नेशनल हाईवे पर कलेक्ट्रेट गेट के सामने सैकड़ों किसानों ने नकली खाद, बीज, रसायन एवं ब्लैक मार्केटिंग सहित समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादन को नहीं खरीदने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट जो लेकर आए हैं उसमें हम किसान एक इंच जमीन भी सरकार को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। किसानों को एकजुट होने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ समझौता रोककर अन्य 14 देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते निरस्त करने चाहिए। यदि विदेशी कृषि जिन्सों खाद्य सामग्री आयात बढ़ता है, देश का कृषि बाजार खत्म हो जाएगा। उद्योगपतियों का सरकार ने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया। किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सरकार विदेशी आयात नहीं रोकती तो किसान 10 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी शुरू नहीं होने पर हाईवे पर चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे। देखिए, उसमें सभी प्रकार की मांगे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन। जिला प्रशासन से जो मांगे हैं कि जिले में नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक की और ब्लैक मार्केटिंग की भरमार है, इसको दूर करना जिला प्रशासन का काम है। मंडी में समर्थन मूल्य पर अगर हमारा सामान नहीं बिक रहा है उत्पादन, तो ये दूर करना जिला प्रशासन का काम है। तो जिला प्रशासन के काम निश्चित, खेत सड़क का मामला जिला प्रशासन का है, तो जिला प्रशासन की ये तमाम मांगे हैं। कपास की खरीदी निश्चित तारीख से सुनिश्चित हो, समर्थन मूल्य से नीचे ना बिके, ये काम इनका है। हमारा सवाल की राज्य सरकार का ये काम है कि लैंड पुलिंग एक्ट जो लाके आए हैं आप, और भूमि अधिग्रहण कानून पहले से चल रहा है, तो लैंड पुलिंग एक्ट में हम एक भी सेंटीमीटर जमीन सरकार को अधिग्रहित नहीं करने देंगे, और ना ही हम भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करते हैं, उसको वो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये लैंड का मामला जो है वो इनका नहीं है, वो राज्य सरकार करेगी। अब आया दिल्ली की सरकार, तो WTO से इनको बढ़ाना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता के कारण कपास पर आयात शुल्क इन्होंने 0 किया है, जिसके कारण भारत के व्यापारी अमेरिका के कपास व्यापारियों से संपर्क करके अमेरिका से बड़े पैमाने पर कपास भारत लाने का काम कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के या देश के कपास उत्पादक किसानों का कपास नहीं बिकेगा। तो वो एक बड़ा संकट है, वो हम दिल्ली से मांग कर रहे हैं। इस प्रकार की अनेक मांगों को लेकर आज रैली और ज्ञापन दिया। खाद को लेकर बार बार किसानों को सड़क पर आना पड़ता है, हर साल ये समस्या होती है। खाद को लेकर देखिए, खाद मिला जुला मामला बनता है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। राज्य सरकार डालती है केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार डालती है राज्य सरकार। देखिए, अगर खाद नेता कह रहे हैं कृषि मंत्री खाद की कमी नहीं है, तो लाइन क्यों लगी है, लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, रात रात लाइन क्यों लगी? अगर लाइन या फिर कालाबाजारी है तो भी आपका दोष है, खाद नहीं है तो आपका दोष है, वितरण में आपकी दिक्कत है तो भी आपका दोष है। हर कंडीशन में खाद को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी है। रात रात भर किसान लाइन लगाए खड़ा हुआ है, ऊपर से नकली खाद की भरमार पूरे प्रदेश में। तो नकली खाद और बीज और दवाई तक बिक रही है, तो इसको लेकर किस तरह से आश्वासन दिया है और बातचीत की कार्रवाई होगी? देखिए, जिला प्रशासन अपने जिले के तहत कृषि विभाग को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको आदेश करे कि दुकानों में छापामारी करे, सैंपल टेस्ट कराए। और नकली खाद वालों की एक और बहुत बड़ी समस्या है, नकली खाद बेचने वाले क्या करते हैं कि 5 लाइसेंस लेते हैं। हमने सिवनी में पकड़वाया 5 किलो का यूरिया नकली, वो अगले दिन फिर यूरिया बेच रहा था। हम कैसे? तो बोले मेरे पास तो 5 लाइसेंस है, एक रद्द हुआ है, मैं सेकंड से बेच रहा हूँ। तो इनको कड़ा दंड देना पड़ेगा कि उस परिवार के नाम पर जितने भी लाइसेंस है वो सभी लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, और कम से कम जितनी खाद आपने बेचा है उससे डबल पेनल्टी इन पर लगाई जाएगी, तब जाके ये नकली खाद बंद होगा। किसान संगठन का आज आंदोलन था, इकट्ठे होकर हटाए थे। सामान्य उनकी मांगे हैं, और कुछ मांगे लोकल स्तर की हैं, कुछ प्रदेश स्तर की, कुछ भारत सरकार के स्तर की। उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापनों को हम सही जगह जहां उनको जाना चाहिए ज्ञापनों को वहाँ भेज रहे हैं। तो जो लोकल समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए अभी हमारी कलेक्टर मैडम के साथ उनकी मुलाकात थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लोकल की समस्या है उनको हम जल्द पूरा करें। नकली खाद बीज की जो बात है वो लोकल स्तर की बात है, और उसमें भी इन्होंने अभी कलेक्टर मैडम के सामने मुद्दा रखा है, और उसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।